हैं, सारी कमाई उसे देते हैं, ना हमें देखते हैं, ना बच्चे को देखते हैं। अर्थात हमारे पति किसी स्त्री के चक्कर में फंस गए हैं। सच कहूं मेरी मां, पुरुष फंसता नहीं है, उसे फंसाया जाता है। स्त्री फंसती नहीं है, उसे फंसाया जाता है। इसलिए मैं एक जिम्मेदारी हर पत्नी को दूंगा, आप भी अपने अपने पतियों का ख्याल रखो। केवल बेटों का ख्याल नहीं रखना, पतियों का भी रखना है। तुमने पतियों का ख्याल नहीं रखा तो उसे और कोई फंसा लेगा, आप रह जाओगी हाथ मलते। अपने अपने पतियों को भी जरा बांध के रखो, संभाल के रखो। पतियों से भी पूछा करो कहां थे। हिसाब किताब सबका होना चाहिए, हिसाब किताब नहीं होगा संतुलन बिगड़ जाएगा। उस स्त्री ने कहा, महाराज मेरा जीवन बिगड़ गया, बर्बाद हो गई, मैं मेरे पति को फंसा लिया। आज हर दूसरी गली में ये चर्चा सुनने को मिलती है, किसी का पति किसी से फंसा है, किसी की स्त्री किसी से फंसी है। अर्थात ये सब फसल चल रहा है, फंसा फंसा हुआ, सब फंसे हुए हैं। कोई किसी से उलझा है, कोई किसी से। अरे भैया यहां उलझने नहीं आए, यहां तो सुलझने आए। सुलझ जाओ, इसी में भलाई है, उलझने में भलाई नहीं है। इसलिए पुरुष को चाहिए कि वो अपनी स्त्री का ख्याल रखे, स्त्री को चाहिए अपने पति का ख्याल रखे। आप एक दूसरे से ही प्रसन्न रहो, बाकी यहां वहां ताक झांक करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। करोगे तो सर्वनाश हो जाएगा। रावण ने पर नारी को टच किया है, माता सीता को छुआ है, क्या हुआ? रावण ने पराई नारी को छुआ तो रावण के घर में 1 लाख बेटा थे, 1.25 लाख नाती थे, पर जब पराई नारी को छुआ तो 1 लाख बेटे भी मारे गए और 1.25 लाख नाती भी मारे गए। कोई घर में दिया बत्ती करने वाला नहीं बचा, रावण की चिता पे आग लगाने वाला ना बेटा बचा ना नाती बचा। क्यों? क्योंकि पराई स्त्री को टच किया था रावण ने। रावण ज्ञानी था, विज्ञानी था, समझदार था। रावण ने देवताओं पे कंट्रोल कर लिया, देवताओं को वश में कर लिया, दिक्पालों को वश में कर लिया, नागलोक को वश में कर लिया, पाताल को वश में कर लिया। पर रावण अपनी इंद्रियों को, काम वासना को वश में ना कर पाया, जिसके कारण गली गली पुतले जलाए जा रहे हैं। सबको वश में किया, एक चरित्र को वश में ना कर पाया, कैरेक्टर ना सुधार पाया, जिसके कारण गली गली पुतले जल रहे हैं कि नहीं। इसलिए मेरी मां, हम सभी को हर पल सावधान रहना चाहिए, हर क्षण सावधान रहना चाहिए। सबको सावधान रहना चाहिए। जब आप किसी दूसरे का घर बिगाड़ती हो, बहुत सारी स्त्रियां ऐसी होती हैं किसी दूसरे के पुरुष को देखती रहती हैं। बहुत सारे पुरुष ऐसे होते हैं किसी पराई स्त्री को देखते रहते हैं। ये जो लोग हैं ना, इनको समझा दो कि ऐसे ना देखा करो, नहीं तो सर्वनाश है इसकी सजा। 7 जन्म तक विधाता तुम्हारा घर बसने नहीं देंगे यदि तुमने किसी का बसा बसाया घर उजाड़ा तो। क्योंकि परमात्मा सब देखता है, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। भगवान ने 1 लाख CCTV कैमरे फिट कर रखे हैं हमारे और तुम्हारे लिए, देख रहा है हम क्या कर रहे हैं। हाँ जी, एक गांव में एक वैश्या रहती थी। वो वैश्या पूरे गांव के लोगों को बर्बाद कर रही थी। गांव के सज्जन लोग बड़े परेशान थे। एक महात्मा जी आए गांव में, महात्मा से कहा, महात्मा जी ये वैश्या को भगाओ, यहां से किसी भी तरह से हटाओ। महात्मा जी बोले, बहुत अच्छा काम है, हम करते। महात्मा जी गए और उस वैश्या की कुटिया के सामने, उसके घर के सामने अपनी कुटिया बनाकर, घास की कुटिया बनाई और बड़े प्रेम से, बाबा जी सीताराम सीताराम सीताराम, सवेरे 4 बजे से रात भर जपते। अब वैश्या बड़ी डिस्टर्ब रहने लगी, बाबा आया है, सत्संग करता है, हमारे ग्राहकों को भी भगत बना दिया। अब तो वैश्या बड़ी परेशान हो गई, हमारी तरफ तो कोई देखता नहीं।
तो वैश्या ने अपने यारों से कहा, जाओ बाबा के घर को जला दो, आग लगा दो। एक आदमी गया और बाबा के घर में उसने आग लगा दी। जब आग जली तो परमात्मा का न्याय देखना, जब आग जली तो पूरी कुटिया जलने लगी। परमात्मा ने हल्की सी हवा चलाई तो आग उड़ उड़ के बाबा जी के घर की आग उड़ उड़ के वैश्या के घर में जाने लगी, क्योंकि वैश्या का घर भी तो लकड़ी का ही था, उसका घर भी जलने लगा। और जब घर जला तो वैश्या दौड़ी दौड़ी आई, बाबा जी आपने हमारे घर को जला दिया, आग लगा दी। महात्मा ने कहा, बेटी हमने तेरा घर नहीं जलाया। तो किसने जलाया? बोले तेरे यार ने मेरा घर जलाया, तो मेरे यार ने भी तेरा घर जला दिया, हिसाब बराबर। तेरे यार ने मेरा घर जलाया तो मेरे इस यार ने तेरा, हिसाब बराबर। जब आप किसी का बिगाड़ते हो तो आपका भी बिगड़ता है, इसलिए सबका बनाने का प्रयास करो। भगवान सबके घरों को बसाएं, घर बसाने का काम तो करना, बसे बसाए घर को उजाड़ने का काम ना करना, नहीं विधाता माफ करने वाले नहीं। इसका सीधा अर्थ यही है, हम स्त्री हो पुरुष हो कोई भी हो, हम अपनी मर्यादाओं में रहें, हम अपनी मर्यादाओं का पालन करें, चरित्र का ख्याल रखें। हाँ जी, बच्चों को कहिएगा चरित्रवान बने। चरित्रवान थे राम तो पूजे जाते हैं, चरित्रहीन था रावण, पुतला जलाया जाता है। झांसी की रानी जब मरी, पता है आपको इतिहास? झांसी की रानी के घोड़े को गोली मारा था अंग्रेजों ने, जंगल में घिर चुकी थी, अंग्रेजों ने घेर लिया था। अकेली लड़की, झांसी की रानी की उम्र थी उस समय मात्र 23 वर्ष, 23 ईयर, 23 साल की लड़की, और अंग्रेजों को मारती हुई तलवार से काटती हुई बढ़ रही थी। अंत में जब वो घिर गई और घोड़े को गोली लग गई, घोड़ा मर गया, तब झांसी की रानी ने, वहां एक महात्मा की कुटिया थी, महात्मा की कुटिया की घास अपने ऊपर डालकर आग लगाती है और जिंदा जलने लगी। किसी ने, महात्मा ने कहा, क्यों बेटी जिंदा क्यों जल रही है? भगवान ने बड़े भाग्य से मनुष्य तन दिया है और तू आत्महत्या कर रही है। झांसी की रानी ने कहा, महात्मा जी मैं आत्महत्या नहीं कर रही हूं, जब तक मेरा घोड़ा सलामत था और मेरे पास बल था तो मैं अपने देश की रक्षा करती रही, अब तो मैं अपने चरित्र की रक्षा करने जा रही हूं। मैं मर नहीं रही हूं, मैं अपने चरित्र की रक्षा कर रही हूं। यदि मैं अंग्रेजों के हाथ लग गई तो वो मेरा चरित्र बिगाड़ देंगे, मेरे शरीर को गिद्धों की तरह नोच नोच कर खा जाएंगे। और भारत की लड़की मर तो जाती है पर अपने चरित्र को बिगड़ने नहीं देती। ये हमारा कल्चर है, ये हमारे संस्कार हैं। ये झांसी की रानी खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, चरित्र बिगड़ने नहीं दिया। स्वामी विवेकानंद जी से एक महिला ने कहा, विदेश में आप बड़े सुंदर हैं, आपसे मुझे एक बेटा मिल जाए तो एक विवेकानंद और हो जाएगा। स्वामी जी बोले, राम राम ये क्या बोले जा रही है, बेटा चाहिए? हाँ मुझसे? हाँ मेरे जैसा? हाँ। स्वामी जी बोले, पता नहीं मेरे जैसा होता है कि नहीं, एक काम करो आज से तुम मेरी माँ मैं तुम्हारा बेटा। चरण पकड़ लिए स्वामी जी ने, तुम माँ मैं बेटा, इसी जन्म में मिल गया। लो, स्वामी विवेकानंद जी अपना चरित्र नहीं बिगड़ने देते, झांसी की रानी अपना चरित्र नहीं बिगड़ने देती, तो हम और आप क्यों ना अपने चरित्र की रक्षा करें। भगवान राम, राम चरित्र सुनवे कौन रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। राम का चरित्र था इसलिए पूजे जाते हैं। अपना भी चरित्र ठीक करो, अभी भी ठीक है। बिहारी जी से प्रार्थना करना कि आपका किसी भी प्रकार से चरित्र ना बिगड़े, किसी भी प्रकार से आप विचलित ना हो अपने जीवन कार्यकाल में, समय पूरे जीवन। और अपने बच्चों को भी संभाल के रखिएगा।
बच्चे बिगड़ जाते हैं, भटक जाते हैं। भगवान का विवाह संपन्न, अब गए भगवान जामवंत जी से युद्ध किया, जाम्बवती से विवाह किया। भगवान का दूसरा विवाह हुआ है जामवती से, तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा से, चौथा विवाह भगवान का कालिंदी से, पांचवा विवाह मित्रविंदा से, छठवां विवाह सत्या से, सातवां विवाह भद्रा से, आठवां विवाह लक्ष्मणा से। भौमासुर नाम के एक दैत्य थे, उन्होंने 16,100 कन्याओं को बंदी बनाया। भगवान ने सारी भौमासुर को युद्ध में पराजित किया। और भौमासुर ऐसा था, शंकर जी से दोस्ती थी, तो शंकर जी को बुलाया। अच्छा, भौमासुर को भगवान ने युद्ध में पराजित किया और 16,100 कन्याओं को जेल से मुक्त किया, जेल से मुक्त कर दिया। देवियों किराया हमसे लो, खर्चा लो और अपने अपने घर को जाओ। उन कन्याओं ने कहा, प्रभु आपका दरबार छोड़ के कहाँ जाएं, अब हमें कोई अपनाएगा नहीं, लोग कहेंगे पर पुरुष के पास से आई हो, आप अपनाओ। जिसे समाज स्वीकार नहीं कर रहा था, उसे भगवान ने सम्मान के साथ पत्नी बनाकर जीने का अधिकार दिया। क्या भगवान ने गलत किया? लोग कहते हैं भगवान ने इतने विवाह किए, अरे तो भगवान ने कोई जानबूझकर थोड़ी किए, सब इमरजेंसी केस थे। करो नहीं मरती हैं, गला पकड़ के बोलती थी कर लो विवाह, नहीं मर रही है। अब 16,108 एक साथ मर रही थी। भगवान को लगा इनके संग विवाह। अच्छा, समाज उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, क्योंकि देखो स्त्री पर पुरुष के पास दिख भी जाए ना, आप किसी पुरुष के साथ खड़े होते, भले वो आपका सगा भाई हो, और आप सड़क में खड़े होके बात करना, पर देखने वालों को यही लगेगा इनका कुछ गड़बड़ चल रहा है। क्योंकि आज दृष्टियां ऐसी हो गई हैं। हम ये नहीं कहते कि आप गलत हैं, लड़की गलत है, लड़का, ऐसा नहीं है, देखने वाला ही गलत है। इसलिए आज वो स्त्रियां जिनको भगवान ने भौमासुर से छुड़ाया, वो स्त्रियां गलत नहीं थीं, पर चूंकि वो एक पुरुष के पास रह चुकी थी तो समाज स्वीकार नहीं करता। तो भगवान समाज से ऊपर हैं, भगवान ने उनसे विवाह करके समाज का मुंह बंद कर दिया। जिन्हें कोई नहीं अपनाता उन्हें भगवान स्वीकार कर लेते हैं। दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। भगवान सबको स्वीकार करते हैं, इसलिए आप भगवान की शरण में जाइए, भगवान ही आपका दुख सुनेंगे, आपकी पीड़ा का हरण करेंगे। भगवान के इतने विवाह हुए। अच्छा, भगवान अपनी पत्नियों के साथ बड़े अच्छे से रहते हैं, आप लोग भी अच्छे से रहा करो। हाँ, भगवान अपनी पत्नी से हंसी मजाक रुक्मणी से करते हैं। एक बार तो बड़ा विवाद हो गया था। एक बार रुक्मणी जी के लिए भगवान स्वर्ग से एक पुष्प लेकर आए। स्वर्ग में एक वृक्ष लगा है, कल्प वृक्ष। तो भगवान ने कल्प वृक्ष लेकर कल्प वृक्ष का एक फूल लाए और रुक्मणी के बालों में लगाए। तो नारद जी पहुंच गए सत्यभामा के पास। देखो भगवान फूल लाए और रुक्मणी के बालों, मतलब रुक्मणी से ज्यादा प्यार करते हैं, तुम्हें तो प्यार करते ही नहीं। अब देखो आग लग गई। सत्यभामा गुस्सा, मुंह फुलाए बैठी है, बात नहीं करेंगे आपसे। क्यों? आप प्यार नहीं करते, प्यार नहीं करते। क्या प्यार नहीं करते? करते तो हैं प्यार। अरे वो फूल लाए और रुक्मणी के बालों में लगाया, हमारे बालों में तो लगाया नहीं। अरे भगवान बोले इतनी सी बात, गुस्सा ना कर, हम तेरे लिए पूरा पेड़ उखाड़ करके लाएंगे। हाँ, अब खुश हो गई सत्यभामा। अब भगवान गए इंद्रलोक से, पेड़ उखाड़ कर चले तो इंद्र की पत्नी ने कहा, लो इंद्र चूड़ी पहन लो तुम। एक पति वो है अपनी पत्नी के लिए पेड़ उखाड़ के ले जा रहा, और तुम बैठे हो हमारे लिए भी लाओ, हम भी वही पेड़, हम हमारे लिए, हम उसी के फूल को बालों में लगाएंगे। अब इंद्र भगवान से बोला, प्रभु आप लेकर मत जाइए, हम इसका फूल पत्नी के बालों में लगाते हैं। अरे भगवान बोले लाके दे देंगे, अभी हमारी पत्नी गुस्सा है। नहीं, इंद्र बोले कोई गुस्सा वुस्सा नहीं चलता, हम लगाएंगे।
अब वहां इंद्र की पत्नी बोले हमें चाहिए, यहां भगवान की पत्नी बोले हमें। इस चक्कर में भगवान का इंद्र से युद्ध हो गया। युद्ध हुआ, भगवान ने इंद्र को पराजित किया और पूरा उखाड़ कर लाए और सारी पत्नियों को कहा अपने अपने बालों में लगाओ, और खूब फूल लगाए। हाँ, तो भगवान सबका ख्याल रखते हैं, सबका। इसका अर्थ ये है कि भगवान एक सच्चे पति हैं, अच्छे पति। अच्छे पति के लक्षण क्या है? अच्छे पति का लक्षण ये है जो पत्नी की बात भी सुने, उस पर विचार करे, उसे समझे। बहुत सारे पुरुष ऐसे होते हैं जो पत्नी की बात बिल्कुल नहीं समझते, वो पत्नी को मूर्ख समझते हैं। मूर्ख है ये। अरे पत्नी मूर्ख नहीं है, समझदार है। जो अच्छी बातें हों उसकी स्वीकार कर लेना चाहिए, उसे फॉलो कर लेना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए। जो अच्छा है, मतलब एक पति का धर्म यह भी है कि वो अपनी पत्नी को खुश रखे किसी भी प्रकार से। पत्नी का धर्म भी है कि पति की जितनी कमाई है आप उतने में संतुष्ट रहें। अब पति कमाता है 10,000 महीने का और तुम कहो हमें 15,000 की साड़ी दिलाओ, बेचारा मर जाएगा। इसलिए वही शौक करो जो आपके बजट में है। बजट से बाहर के शौक भी नहीं करने चाहिए, बजट के बाहर की इच्छाएं भी नहीं करनी चाहिए। पति जहां है, जैसा है, उसमें संतुष्ट रहो। पति को चाहिए पत्नी का ख्याल रखे। भगवान ने अपनी पत्नी के लिए पुष्प तोड़कर लाए। इससे एक छोटा सा मैसेज मिला कि आपको भी अपनी पत्नियों का ख्याल रखना चाहिए। उसके बाद भगवान ने अनिरुद्ध का विवाह बाणासुर की बेटी ऊषा से कराया। चित्रलेखा के द्वारा वो विवाह हुआ अनिरुद्ध का ऊषा से। ये अनिरुद्ध कौन थे? भगवान कृष्ण के नाती, भगवान श्री कृष्ण के बेटे प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के बेटे अनिरुद्ध। हम भगवान के नाती हैं। हम भगवान के कौन है? नाती। भगवान के नाती का नाम था अनिरुद्ध। तो हम भगवान के नाती हुए कि नहीं? हाँ, इसलिए हमारे ठाकुर जी हमें बहुत प्यार करते हैं। दादाजी है ना हमारे असली के दादाजी और माता पिता यही है। उसके बाद भगवान ने पौंड्रक, एक पौंड्रक नाम का व्यक्ति था, नकली हाथ लगवाए घूमता रहता था, अपने आप को भगवान कहता था। भगवान ने युद्ध में उससे मार गिराया। देखिए, हमें भी नकली लोगों से बच के रहना चाहिए। जो लोग अपने आप को भगवान कहते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं आपसे। देखिए, भगवान कौन है? बताइए, भगवान आप किसे भगवान मानते हैं? नाम बताओ भगवान का। भगवान का नाम क्या है? बोलो, जोर से बोलो, जोर से। नारायण। भगवान नारायण ही राम बने, भगवान नारायण ही कृष्ण बने, भगवान नारायण ही ब्रह्मा बने और भगवान नारायण ही शंकर बने। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों में कोई अंतर नहीं है। राम और कृष्ण, इनमें भी कोई अंतर नहीं है। चाहे आप द्वारिकाधीश कहो, जगन्नाथ जी कहो, बद्रीनाथ जी कहो, रामेश्वरम कहो, इनमें भी कोई अंतर नहीं है। चाहे आप सांवरिया सेठ कहो, चाहे आप तिरुपति बालाजी कहो, चाहे आप रंगनाथ भगवान कहो, एक ही बात है, कोई अंतर नहीं है। चाहे खाटू श्याम कहो, कोई रत्ती भर भी अंतर नहीं है। ये हमारे भगवान हैं। और आजकल इन भगवानों को छोड़कर भी आप किसी को भगवान मान रहे हैं। दुर्गा मैया, हमारी माँ दुर्गा कौन है? सीता दुर्गा है, राधा दुर्गा है, पार्वती दुर्गा, यही तो है। हनुमान जी कौन है? शंकर जी के अवतार हनुमान जी। तो मैंने शंकर जी का नाम ले लिया तो उसमें हनुमान जी भी ऐड हो गए। मैंने कृष्ण कह दिया तो उसमें राधा
और राम कह दिया सो सीता और नारायण कह दिया सो लक्ष्मी। मतलब हमारी नवरात्रि 9 देवियां ये सब भगवान हैं। इनके सिवा आप मार्केट में और भी मंदिर देखते हैं जो एक बाबा जी का मंदिर बनाए हैं लोग। बाबा, वो बाबा जी का मंदिर बनाए हैं लोग, बड़ा बड़ा मंदिर बना लेते हैं। और उन्हें लोग भगवान कहने लग गए हैं। सही है या नहीं? कहते हैं कि नहीं? आप समझ रहे हैं हम किन की बात कर रहे हैं? हम नाम लेकर विरोध नहीं करना चाहते, इनडायरेक्ट आपको समझाए देते हैं। समझदार हो तो समझ लेना, और नहीं समझदार हो तो समझदार बन जाना। एक बाबा जी के मंदिर हमारे भारत में हजारों मंदिर हर शहर में बना दिए, गांव गांव बना दिए। ये बाबा, इनका बैकग्राउंड चेक करेंगे तो ये कौन है? हाँ, जात के मुसलमान थे और आज एक भी मुसलमान उनके मंदिर नहीं जाता सिवा हिंदुओं के। क्या आपके राम में कोई कमी रह गई मेरी मां? क्या आपके कृष्ण में कोई कमी रह गई? क्या आपके नारायण में कोई कमी रह गई? फिर जब आपके राम, क्या आपके राम आपको क्या नहीं दे सकते ये बताओ? हमारे कृष्ण आपको क्या नहीं दे सकते? अरे भगवान, देखो मेरी मां, ध्यान से सुनना, क्या आपके पति की जगह कोई दूसरा पुरुष ले सकता है? बोलो, क्या आपके पुरुष की जगह, पति की जगह दूसरा पुरुष लेगा? अच्छा, कोई पुरुष बहुत सुंदर है तो ले लेगा क्या? कोई पुरुष बहुत पैसे वाला है तो ले लेगा क्या? अरे जैसे एक स्त्री के लिए उसके पति की जगह कोई दूसरा पुरुष नहीं ले सकता, उसी प्रकार भगवान की जगह भला और दूसरा कोई कैसे ले सकता है? भगवान तो भगवान है। भगवान नारायण, भगवान राम, भगवान, यही हमारे भगवान है। मैंने नाम गिना दिया है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सब एक है। पर ये जो बाबा जी को आज बिठाया गया है, ये एक षड्यंत्र के तहत बिठाया गया है ताकि लोग अपनी संस्कृति भूल जाएं, तीर्थ यात्राएं भूल जाएं और बाबा को भगवान बनाकर बिठा दिया। मंदिर बनाए बाबा के, बाबा को ऊपर बिठाया, राम जी को नीचे बिठा दिया। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे मंदिर मिल जाएंगे जिसमें बाबा जी की मूर्ति ऊपर बैठी है और राम जी की मूर्ति नीचे है। आपकी आंखों के सामने आपके भगवान का अपमान होता है, आपके भगवान को नीचे बिठाया जाता है, पर फिर भी आप नहीं बोलते। क्यों? आप क्यों नहीं बोलते? क्यों जाते हैं उनके मंदिर? क्योंकि आप, सच्ची पत्नी वही है जो अपने पति के सिवा पर पुरुष को ना देखे। सच्चा भक्त वही है जो अपने भगवान के सिवा किसी और को भगवान तो ना कहे। हाँ, यदि आप सब में भगवान का दर्शन करने वाली बुद्धि रखते हैं कि सी राम मैं सब जग जानी सर्वम खलविदम ब्रह्मा, तो फिर आप सब में भगवान का दर्शन यदि करने लग गए हैं, ऐसी आपकी बुद्धि हो गई है, तो फिर कोई दोष नहीं है। पर ऐसी बुद्धि तो अभी नहीं हुई ना। जब हम सब में, स्त्री में भगवान, पुरुष में भगवान, माता में भगवान, पिता में भगवान, पत्थर में भगवान, पेड़ पौधे में भगवान, गधे में, जब हम सबको भगवान जानकर प्रणाम करें तब फिर हम सबको भगवान माने। पर अभी आपने मंदिर बनाया एक बाबा जी का, बाबा को ऊपर बिठाया, भगवान राम को नीचे, कृष्ण को नीचे, दुर्गा मैया को नीचे बिठा दिया, शंकर जी को नीचे, और लो पूजाएं चल रही हैं। ये किसका प्रभाव है? यही कलयुग का प्रभाव है, जहां आप अपनी संस्कृति और संस्कारों से भूलकर अलग ही पंथ बना लेंगे, अलग ही अपना धर्म बना लेंगे। यही तो कलयुग के लक्षण है। जब कोई मरता था या मरता है तो राम नाम सत्य ही बोला जाता है। बोलो हाँ या ना? जब आप राम नाम सत्य ही बोलते हैं
तो फिर राम को क्यों भूल गए? फिर क्यों किसी बाबा को आपने भगवान मान लिया? उस बाबा के बाबा चालीसा उसका नाम लेके बाबा चालीसा, बाबा चरितमानस लो सब बना दिए सब। और लोग आज हमारे भारत में एक बाबा जी थे, वो दूध से नहाते थे और फिर वो दूध की खीर बनती थी तो भगत लोग खाते थे। गलतियां बाबाओं की नहीं है, गलतियां आपकी हैं। इतने तो अंधे ना बनो। जब आप पागल बनोगे तो आपको पागल बनाया जाएगा। आप बनने को तैयार हो तो बनाने वाले को क्या लग रहा है? इसलिए आप भारतवासी हैं, रंगनाथ आपके भगवान हैं, बिहारी जी आपके भगवान हैं, तिरुपति बालाजी आपके भगवान हैं, शंकर जी आपके भगवान हैं, 12 ज्योतिर्लिंग हमारे यहाँ हैं, 52 शक्तिपीठ हमारे यहाँ हैं, राम हमारे भगवान हैं, कृष्ण हमारे भगवान हैं, दुर्गा हमारी माँ है। हम अपने भगवान को पूजें, अपना धर्म छोड़कर दूसरे के धर्म को अपनाना, इससे अच्छा मर जाओ। ये गलती ना करो। मर जाना अच्छा है पर अपने भगवान का, अपने धर्म का त्याग करना अच्छा नहीं। अपने धर्म में मर जाना अच्छा है। स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह, गीता में लिखा है। गीता में लिखा है अपने धर्म में मर जाना अच्छा है पर पराये धर्म को स्वीकार करना अच्छा नहीं है। इसलिए आपको अपने धर्म में रहना है। हम तो एक राम की, एक कृष्ण की सेवा, हमारे भगवान नारायण है बस। दूसरा हम किसी को नहीं जानते और ना जानने का प्रयास करते। हमें जरूरत ही नहीं है। आपको जरूरत है सो आप, लोगों को जरूरत है सो ये भगवान, ये भगवान, ये भगवान। भगवान भी आजकल बनाए जा रहे हैं लोग। ये कलयुग यही तो है। इसलिए सावधान। गलत किसी व्यक्ति को आप भगवान का दर्जा दे रहे हैं, किसी बाबा को, और वो भी मंदिर बना बना के अपने आप को ऊपर बिठाएं और भगवान को नीचे बिठाएं। ये शोभनीय नहीं है। ये सच्चे भक्त की पहचान तो नहीं है। मीराबाई से कहा, मीरा कृष्ण को छोड़ दे, क्या रखा है कृष्ण में? मीराबाई बोली, अब तो मर जाऊंगी पर कृष्ण छूटेगा ही नहीं, कैसे छोड़ूं उसको। हम भी मर जाएं, हम अपने कृष्ण को ना। यही हमारा धर्म है। स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। इसलिए पांडरक का भगवान ने उद्धार किया, काशीराज का, द्विध का भगवान ने उद्धार किया, जरासंध को भगवान ने मार कर, भीम भैया ने मारा और शिशुपाल की 100 गालियां सही, 101 ही सिर काटा, शाल्व का और दंतवक्र का भगवान ने उद्धार किया। भगवान के एक परम भक्त थे, नाम था सुदामा। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः।
सुदामा जी बहुत भगवान से प्रेम करते थे, उनके बिना वो रहते नहीं थे। हानि लाभ तो प्रकृति का नियम है। अब नुकसान है, हो रहा है, तो इसका अर्थ ये तो नहीं कि मैं भगवान को छोड़ दूं। भगवान को किसी भी हाल में, किसी भी परिस्थिति में छोड़ना नहीं, सदा भगवान का स्मरण करते रहना। भगवान ही हम सबके रक्षक हैं, भगवान ही हम सबके भाग्य विधाता हैं। धर्म पर अडिग रहना बड़ी अच्छी बात है। सत्य का त्याग करना अच्छी बात नहीं है। सुदामा जी 4 दिन भूखे रहते थे, पर वो कभी भगवान से शिकायत नहीं करते थे। आप लोग भी भगवान से शिकायत ना किया, भगवान से प्रेम करो, शिकायत ना करो। सुदामा जी बड़े अच्छे भगत थे भगवान के। सुदामा की गरीबी देख एक दिन भगवान कृष्ण रोने लग गए। रुक्मणी जी ने कहा, प्रभु आप रो रहे हैं, क्या करूं, मेरा भक्त 4 दिन से खाया नहीं है, और आज उसे एक दाना मिला चावल का तो उसने एक दाना मुझे समर्पित किया, ना कि खुद खाया। भगवान को देखकर रुक्मणी जी हंसी, वाह प्रभु, आप जिनके रक्षक हो तो वो आपका भगत भूखा क्यों है, आप खिलाओ। क्या करूं रुक्मणी, वो